जय हिंद दोस्तों। एक लाठी की ताकत से अपने से कमजोर लोगों से जीत सकते हैं, लेकिन कलम से हम भ्रष्टाचार पर जीत सकते हैं, हम अंधविश्वास पर जीत सकते हैं, है ना। तो एक लाठी की तुलना में एक कमजोर कलम का वजन ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से हमारे बाबा साहब लड़ाई लड़े, कलम की ताकत से पूरे समाज को, पूरे सिस्टम को बदलने का काम किया, अंधविश्वास को बदलने का काम किया, अंधविश्वास को हटाने का काम किया, दलितों के ऊपर जो शोषण हो रहा था उसको मिटाने का काम किया, कई आंदोलन चलाए। तो ये है कलम की ताकत, ये है शिक्षा की ताकत। इसलिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। देखिए, शिक्षित यदि हम बनते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा के बदौलत हम ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। शिक्षा के बदौलत ही पूरे समाज को बदल सकते हैं, भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं, अंधविश्वास को मिटा सकते हैं। मतलब बोलिए तो उस पूरा सिस्टम को आप चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर तो समझ रहे हैं, एक डिग्री होता है और वह डिग्री आप ले लेंगे, है ना, आपके नाम के पहले डॉक्टर लगने लगेगा, तो ये डिग्री है। भीम क्या है? देखिए, जो भीम है उनकी माता के नाम से लिया गया है। उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। चलिए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। ठीक है, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को कहां हुआ था? मध्य प्रदेश एमपी, है ना, मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान में हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी में आजाद हुआ, तो उस समय हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर कौन बने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, जो हमारे देश के आजादी का प्रथम कानून मंत्री थे, है ना। देखिए, उनका जो देहांत होता है वह दिल्ली में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? दिल्ली में। और उनका जन्म कहाँ होता है? मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान में। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था रामजी मालोजी सकपाल, है ना। रामजी मालोजी सकपाल उनके पिता थे, और वे सेना में सूबेदार थे। सेना में क्या थे? सूबेदार। उसमें हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो ब्रिटिश सेना में वे सूबेदार थे। उनकी माता का नाम भीमाबाई। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? भीमाबाई। देखिए, 1956 ईस्वी में क्या करते हैं? बौद्ध धर्म में वे अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं, है ना। बौद्ध धर्म में वे धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, कब करते हैं? देखिए, 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को, है ना। जीवन की अंतिम पड़ाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, कब? 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को। तो जीवन के अंतिम पड़ाव। ठीक है, उनका हाई स्कूल की शिक्षा मुंबई के एल्फिंस्टन स्कूल से पूरा हुआ। वे भले ही मध्य प्रदेश में जन्म लिए, लेकिन उनके पिता महाराष्ट्र में शिफ्ट कर गए। ठीक है, उनके पिता कहाँ शिफ्ट करते हैं? महाराष्ट्र में, और वहीं से उनका हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होती है। देखिए, बड़ौदा के एक गायकवाड़ शासक थे, है ना, जिनका नाम था सयाजी राव तृतीय। उनसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्कॉलरशिप मिला। जो बच्चे जीनियस थे, जो बच्चे तेज थे, होनहार थे, उन्हें वे स्कॉलरशिप दिया करते थे, पढ़ने के लिए सपोर्ट दिया करते थे। तो अंबेडकर को छात्रवृत्ति मिलने लगा, और उस छात्रवृत्ति से, है ना, कोलंबिया में एडमिशन कराए, वहां से एमए की डिग्री प्राप्त किए। एमए की डिग्री, मास्टर की डिग्री प्राप्त किए 1912 ईस्वी में, है ना। और फिर पीएचडी किए अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, है ना। किनके सहयोग से? बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव तृतीय के सहयोग से, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति के सहयोग से उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में, है ना, एमए और पीएचडी को हासिल किए, है ना, इस डिग्री को पूरा किए। तो इस तरह से उनको सहयोग मिलते गया, आगे बढ़ते गए। इनसे हमें सीखना है, इनके चुनौतियों से हमें सीखना है, और इनके तरह संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए संघर्ष कीजिए और शिक्षित होइए। ठीक है, अब फिर देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीएससी, है ना, बीएससी हासिल किए। बीएससी क्या होता है? डॉक्टर ऑफ साइंस, है ना। डॉक्टर ऑफ साइंस की पढ़ाई पूरा किए। कब? 1923 ईस्वी में। कब किए? 1923 ईस्वी में। इस तरह से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अनेकों डिग्री है ना। इतना वे पढ़ाई किए, इतना पढ़ाई के प्रति वे एकदम एक्टिव थे कि कहना नहीं। मतलब कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां, है ना। भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत ज्ञान था। अब सोचिए ना, 32 डिग्री उनके पास था, 32 डिग्री, ठीक है। और 9 भाषाओं का ज्ञान था, 9 भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री 1920 ईस्वी में प्राप्त किया। अब देखिए, ये सारा तो हो गया, लेकिन उस समय के दौर में बाल विवाह का प्रचलन था। बाल विवाह क्या होता है कि कम उम्र में ही लोगों का शादी हो जाता था, तो इनका भी शादी बहुत ही कम उम्र में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि 15 से 16 साल में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शादी हो गया था। किनसे शादी हुआ था, है ना? रमाबाई से। उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, ठीक है। तो रमाबाई से उनका विवाह हुआ, है ना। तो उस समय वैसा दौर ही था। और फिर बाद में क्या होता है कि 1935 ईस्वी में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है ना। और फिर मृत्यु के बाद बहुत लंबे अंतराल के बाद, है ना, फिर दूसरा शादी करते हैं, है ना। और उनकी पत्नी की नाम था सविता अंबेडकर, एक डॉक्टर भी थी। तो इनसे दूसरा विवाह होता है बहुत इनकी मृत्यु के लंबे अंतराल के बाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, 14 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, ठीक है। उनके पिताजी सपोर्ट करते थे पढ़ाई के प्रति, लेकिन जो लागत हुआ करता था वो पूरा नहीं कर पाते। तो इनको सपोर्ट मिला बड़ौदा के गायकवाड़ शासक सयाजी राव जी तृतीय से, है ना। उनसे छात्रवृत्ति मिला और उस छात्रवृत्ति से वे अपनी पढ़ाई पूरी की। 1927 ईस्वी में महार सत्याग्रह किया। महार सत्याग्रह, महार जाति है जो, महार सत्याग्रह मतलब जो दलित वर्ग थे, जो महार जाति के थे, उन लोगों को बहुत तरह से प्रतिबंध था, बहुत तरह से प्रतिबंध था। क्या प्रतिबंध था, है ना, कि सार्वजनिक जगह से वे पानी नहीं पी सकते थे, सार्वजनिक जगह से वे पानी नहीं पी सकते थे। सार्वजनिक जगह क्या होता है, जहां पर सभी का अधिकार होता है। मान लीजिए एक तालाब है, तो तालाब पर सभी का अधिकार है, सार्वजनिक तालाब है, कोई भी आदमी उस पानी को पी सकता है, कोई भी आदमी उस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये जो जाति थे उनके लिए प्रतिबंध था, है ना, दलितों के लिए प्रतिबंध था। उस तालाब से, उस कुआं से, उस नल से वे पानी नहीं ले सकते थे। इसके लिए 1927 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन चलाए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। सत्याग्रह आंदोलन चलाए, है ना। तब लोगों को सार्वजनिक पानी के स्रोतों का प्रयोग करने का, इस्तेमाल करने का अधिकार मिला। बताइए उस समय का दौर कैसा था? उस समय का तुलना अभी के साथ करें तो बहुत आसमान जमीन का अंतर है, बहुत। इसमें दलितों, पिछड़ों, है ना, महार जातियों को फायदा हुआ, सार्वजनिक पानी के स्रोतों का उपयोग करने का अधिकार मिला, ठीक है। यह अधिकार किसने दिलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना। लोगों को संगठित करके यह अधिकार दिया। अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता है, उसके पहले लोगों को संगठित किया जाता है, जमा किया जाता है, एकता के सूत्र में बंधा जाता है, तब आंदोलन होता है, ठीक है। और लोगों को झुकने का विवश करता है। जो इनके खिलाफ थे उनको झुकाने का काम किए। अब देखिए अगला है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में और स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 ईस्वी में जैसे संगठनों के माध्यम से दलितों को संगठित किया। देखिए कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत क्या होता है? बहिष्कृत मतलब ये होता है कि हम किसी को बहिष्कृत कर दिए, मतलब किसी को हम बहिष्कार कर दिए, है ना। हम बहिष्कृत है मतलब हम किसी के द्वारा हमको बहिष्कार किया गया है, हमें समाज से अलग करके रखा गया है, ठीक है। तो वैसे लोगों को संगठित किया। तो उस समय बहिष्कृत कौन थे? उस समय बहिष्कृत जो निचले जाति के थे, दलित वर्ग थे, वे थे। तो उनको क्या किया? संगठित किया। तो आंदोलन को सक्सेस में बदलने के लिए एकता जरूरी है। तो उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। कब? 1924 ईस्वी में। और स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया कब? 1936 ईस्वी में। तो इन जैसे संगठनों के माध्यम से दलितों को संगठित करना शुरू किया, दलितों को एक सूत्र में बांधना शुरू किया। संगठित के बदौलत, आंदोलन के बदौलत, अपने दिमाग के बदौलत, अपने शिक्षा के बदौलत
जो चीज नहीं होना था वो चीज होने लगा। उनके कई पत्रिकाएं हैं, है ना, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, है ना। अब देखिए आगे देखिए यहाँ पर काला राम मंदिर आंदोलन। काला राम मंदिर आंदोलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। काला राम मंदिर आंदोलन, आंदोलन से तो समझ में आ रहा है, काला राम मंदिर मतलब उस समय का दौर में, है ना, उस समय के दौर में, है ना, क्या था कि इन लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्होंने 1930 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया। अब देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में उनका महत्वपूर्ण स्थान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ठीक है। इसलिए उन्हें कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक। संविधान मसौदा समिति, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी इसको बोलते हैं। तो संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के वे क्या थे? अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष, है ना। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उनका वे अध्यक्ष थे। और 29 अप्रैल 1947 ईस्वी को वे क्या बने? अध्यक्ष बने। इसका भारतीय संविधान जब बनने के लिए तैयार होने लगा, है ना, एक ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, तो उनका वे अध्यक्ष बने, ठीक है। मसौदा समिति बोलिए, प्रारूप समिति बोलिए, एक ही बात है। संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और उन्हें मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। शिल्पकार मतलब क्या होता है कि वे भारत के संविधान को आकार दिए, इसलिए उन्हें शिल्पकार भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान निर्माण में 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत का जो लिखित संविधान है, वह विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। तो इतना बड़ा संविधान को निर्माण करने में कई देशों के संविधान को पढ़ा गया, कई देशों के संविधान को अध्ययन किया गया, और कई देशों के संविधान का जो मुख्य पॉइंट था वो हमारे संविधान में समाहित किया गया, ठीक है। तो यहाँ लिखता है कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तब हमारा संविधान बना है। हमारे संविधान को बनाने में कितना साल लगा? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा, है ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। 1990 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न क्या होता है? भारत रत्न होता है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा प्राइज, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, ठीक है। भारत रत्न मिलने के बाद नाम के पहले भारत रत्न जुड़ जाता है ना। मृत्यु 1956 ईस्वी में और मिला 1990 ईस्वी में, है ना। इतना जानकार व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया 1990 ईस्वी में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जय हिंद।